हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, जिनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 9 नवंबर है और रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की भी लास्ट डेट आपकी 9 नवंबर ही रखी गई है। ये एडवर्टीज़मेंट आपका 9 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपकी जो पोस्ट हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उनकी पोस्ट कुछ डिपार्टमेंट वाइज दी गई हैं। जैसे यूपी सेक्रेटेरिएट में समीक्षा अधिकारी की 322 वैकेंसीज़ हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में समीक्षा अधिकारी की 9 वैकेंसीज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट में समीक्षा अधिकारी की 3 वैकेंसीज़ हैं और यूपी सेक्रेटेरिएट में सहायक समीक्षा अधिकारी की 40 वैकेंसीज़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 वैकेंसीज़ हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 वैकेंसीज़ हैं और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट की 1 वैकेंसी है। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और OTR नंबर ऑब्टेन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये OTR नंबर आपको एप्लीकेशन के 72 आवर्स पहले ऑब्टेन करना होगा, उसके बिना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये otr.pariksha.nic.in पर अपना OTR नंबर ऑब्टेन कर लें एंड देन वेबसाइट जो है uppsc.up.nic.in पर अप्लाई करें। इन वैकेंसीज़ का जो पे स्केल रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा है, पे स्केल 7 है। तो यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 तक के कुछ पोस्ट की इनकी आपका पे स्केल है और कुछ पोस्ट का है आपका 47,600 से लेके 1,51,100 लेवल 8 का पे स्केल यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें आपका जो अगर आपने फॉर्म फिल किया है और उसमें कोई भी आपसे गलती हो गई है, चाहे वो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में हो या फिर जो पोस्ट आपने अप्लाई की उसमें किसी भी क्वालिफिकेशन में आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, तो उसको आप एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं। वो भी आपका जो कैंडिडेट डैशबोर्ड होता है OTR बेस्ड, होम पेज पे वहाँ पे मॉडिफाई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं, बार बार मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। और जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स, EWS और OBC कैंडिडेट्स की फ़ीस 125 रुपीज़ रहने वाली है और SC/ST की फ़ीस 65 रुपीज़ है, PWD की 25 रुपीज़ और एक्स सर्विसमैन की 65 रुपीज़ फ़ीस है। और ये फ़ीस आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स या फिर अदर पेमेंट मोड्स से भी आप पे कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो कुछ रिजर्वेशन दिया गया है आप SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए, वो जो आपका गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजर्वेशन है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट आपका यूपी सेक्रेटेरिएट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग में होना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश टाइप राइटिंग आती है तो ये भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे O लेवल सर्टिफिकेट के साथ या फिर डिप्लोमा भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि या तो O लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो, तो आप इस कैटेगरी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश टाइप राइटिंग जिसको आती है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट।
इसकी पोस्ट आपका यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है कि आपको बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी रिकॉग्नाइज्ड है बाय लॉ। और इनमें भी कुछ लोगों को प्रेफरेंस दी जा सकती है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर अकाउंट में इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है मिनिमम 2 ईयर्स के लिए या फिर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है, तो इन लोगों को प्रेफरेंस भी दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है एप्लीकेशन के लिए, यानी कि अगर आपका बर्थ जुलाई 1 2023 ये आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो जुलाई 1 2023 की डेट पे काउंट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। यानी जिन लोगों का बर्थ जो है 2 जुलाई 1983 से पहले हुआ है या फिर 1 जुलाई 2002 के बाद हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनके बीच में अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। SC ST OBC कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है और 15 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है PH यानी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स को, और 3 इयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस की आपकी जो एज रिलैक्सेशन दी गई है वो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स या फिर एक्स आर्मी पर्सनल्स ऑफ यूपी, इनको भी 3 साल और जो उनका पीरियड ऑफ सर्विस रहेगा उतनी एज लिमिट में उनका रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर देख लेते हैं यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, ये आप अगर कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे आपके SC है, OBC है, ST है, PWD है या फिर आपका EWS है, इन सब के फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आपका सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका, ये देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होगा, एक प्रीलिमिनरी होगा और एक मेंस होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है उसमें 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक जनरल स्टडीज़ रहेगा और एक जनरल हिंदी रहेगा। जनरल स्टडीज़ में आप टोटल 140 क्वेश्चंस रहेंगे 140 मार्क्स के और टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। तो जनरल स्टडीज़ में आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जनरल हिंदी में आपके कुछ अपोजिट सेंटेंस करेक्शन, 1 वर्ड और सेम नेचर वर्ड्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी का भी पेपर आपका 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के और 1 घंटे का टाइम इसके लिए दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। मेंस के एग्ज़ाम में आपके यहाँ पे फर्स्ट जो पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के, और इसमें आपका जनरल हिंदी जो सेकंड पेपर होगा एंड ड्राफ्टिंग, ये 100 मार्क्स का रहेगा, इसका टाइम रहेगा 2.5 घंटे। इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चंस होंगे और गवर्नमेंट लेटर्स का जो फॉर्मेट तैयार करना है उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके ड्राफ्टिंग के स्किल्स को यहाँ पे चेक किया जाएगा। पार्ट 2 रहेगा आपका जनरल वोकैबुलरी का, इसमें आपके ऑपोजिट सेंटेंस, फ्रेमिंग, करेक्शन, 1 वर्ड, वही सब रहेगा आपका। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 60 रहेगा। और थर्ड रहेगा आपका हिंदी एसे का, इसमें एसे लिखने का आएगा आपका मैक्सिमम 120 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस हो गया। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, वैकेंसी पोस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।